जय श्री कृष्णा। दोस्तों, गीता में लिखा है कि जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। श्री कृष्ण कहते हैं सही राह पर चलना थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर उस रास्ते पर आपको कोई गिरा नहीं सकता। लोगों को संतुष्ट करते करते तुम्हारी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन तुम उन्हें कभी संतुष्ट नहीं कर पाओगे। अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए जीना शुरू करो। प्रार्थना रोज कीजिए, क्योंकि लोगों से बात करने से ज़्यादा आसान है भगवान से बात करना। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। अगर किसी बच्चे को उपहार न दिया जाए तो वह कुछ देर रोएगा, मगर संस्कार न दिया जाए तो जीवन भर रोएगा। किससे कैसा व्यवहार करें, लोभी को वस्तु भेंट कर, शक्तिशाली को हाथ जोड़कर, मूर्ख को सम्मान देकर और विद्वान को सच बोलकर संतुष्ट किया जाता है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। इसलिए बिना अच्छे कर्म किए उम्मीद मत कीजिए कि जिंदगी बेहतर हो पाएगी। अपनी फतह पर अगर गुरूर आने लगे तो चुपके से मिट्टी से पूछ लेना आजकल सिकंदर कहाँ है। पति के लिए पत्नी से बढ़कर और पत्नी के लिए पति से बढ़कर कोई दोस्त नहीं हो सकता। अगर आपस में मशवरा करके जिंदगी के फैसले मिलकर लिए जाएं तो पूरी जिंदगी सुकून से गुजरेगी। कोई भी नहीं जानता कि हम इस जीवन के सफ़र में एक दूसरे से क्यों मिलते हैं। सबके साथ रक्त संबंध नहीं हो सकते, परंतु ईश्वर हमें कुछ लोगों के साथ मिलाकर अद्भुत रिश्तों में बांध देता है। हमें उन रिश्तों को हमेशा संजो कर रखना चाहिए। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है कल आपके खिलाफ हो सकता है। अपने पाप के फल से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए थे, और तुम सोचते हो कि केवल गंगा नहाने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। नमक की तरह कड़वा ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। मीठी बात करने वाले तो चापलूस होते हैं। इतिहास गवाह है कि आज तक कभी नमक में कीड़े नहीं पड़े, और मिठाई में तो अक्सर कीड़े पड़ जाया करते हैं। जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ दे वह कभी अपना हो ही नहीं सकता। संघर्ष सबके जीवन में है, कोई उभर गया, कोई बिखर गया। हुनर होगा तो दुनिया खुद कदर करेगी। एड़ियां उठाने से किरदार ऊंचे नहीं होते। जिंदगी में हजारों लोग आवाज देंगे, मगर वहीं बैठना जहां बैठकर अपनेपन का एहसास हो, क्योंकि आनंद वहां नहीं जहां धन मिले, आनंद वहां है जहां मन मिले। झांकने की सबसे बेहतरीन जगह दूसरों का घर नहीं, बल्कि खुद का गिरेबान होता है। एक बात जरूर याद रखना, वक्त गूंगा नहीं, बस मौन है। ये वक्त आने पर बता देता है कि किसका कौन है। अहंकार में तीन गए, धन, वैभव और वंश। यकीन ना आए तो देख लो रावण, कौरव और कंस। एक बात याद रखना, पत्थर की कीमत तब समझ में आती है जब सुनसान सड़क पर कुत्ते घेर लेते हैं।
वक्त निकल जाने के बाद कद्र की जाए तो कद्र नहीं अफसोस कहलाता है। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से ना करें, क्योंकि ये दोनों ना दोबारा आते हैं ना मौका देते हैं। मैंने बहुत पुकारा पर बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आया। हर व्यक्ति में 4 अच्छे गुण जरूर होने चाहिए। पहला व्यवहार, दूसरा साफ नीयत, तीसरा नेक दिल और चौथा ईमानदारी। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छी हो, पर पानी अगर खारा हो तो फूल खिलते नहीं। भाव अच्छा हो, विचार भी अच्छा हो, मगर वाणी खराब हो तो संबंध भी टिकते नहीं। विज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट जल्दी ठीक होती है, पर ज्ञान कहता है कि जीभ से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती है। याद रखना, 2 चेहरे इंसान कभी नहीं भूलता। एक मुश्किल में साथ देने वाला और दूसरा मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमें पेंसिल के बदले पेन इसलिए दिया जाता है ताकि हम यह बात समझ जाएं कि हमारी गलतियों को मिटाना अब आसान नहीं है। ध्यान रखना, सबसे मुश्किल काम है समेटना, फिर चाहे वो बातें हों, रिश्ते हों या फिर बिखरा हुआ घर। इतने बेताब, इतने बेकरार क्यों हैं? लोग ज़रूरत से ज़्यादा होशियार क्यों हैं? मुंह पे तो सभी दोस्त हैं, लेकिन पीठ पीछे दुश्मन 1000 क्यों हैं? हर चेहरे पर एक मुखौटा है यारो, लोग जहर में डूबे किरदार क्यों हैं? सब काट रहे हैं यहाँ एक दूजे को, लोग सभी 2 धारी वाली तलवार क्यों हैं? सबको सबकी हर खबर चाहिए, लोग चलते फिरते अखबार क्यों हैं? अगर इंसान खुद की गलतियों को अपनी उंगलियों पर गिनने लगे तो दूसरों की जिंदगी में उंगली करने का वक्त ही नहीं मिलेगा। प्रभु कहते हैं, हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा, और यदि छल हुआ है तो आगे चलकर हिसाब भी होगा। जिंदगी में जीत बस उसकी होती है जो सब कुछ हार कर भी हार नहीं मानता। भगवान से कुछ भी मांगना है तो समृद्धि मांगिए, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।